नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? बहुत बहुत शुभ संध्या आप सभी को। और आज फिर से मैं जुगलबंदी लेकर आई हूँ। 23 तारीख को हमने 23 मई को जुगलबंदी बहुत समय के बाद एक कार्यक्रम लेकर आए थे, और जिसमें हमारे डॉक्टर इंद्र सेंगर जी थे और साथ में भारत भूषण आर्य जी थे। बहुत अच्छा कार्यक्रम वो रहा था। और आज फिर मैं जुगलबंदी लेकर आई हूँ दो बेहतरीन शख्सियत के साथ। एक शायर है तो दूसरी कवित्री है। और जो कवित्री है वो हर मर्ज को पकड़ना बहुत अच्छे से जानती हैं। वो मार्मिक कविताएं भी लिखती हैं, वो स्त्री विमर्श भी लिखती हैं, वो गज़लें भी कहती हैं, वो बहुत कुछ कहती हैं। और शायर से आप वाकिफ हैं, अभी कई बार हमारे कार्यक्रम में आप उनसे मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पटना से पधारे हमारे कवि, शायर, शिक्षाविद भी हैं। और विजय वेदांत को आपने कई बार चर्चा करते हुए सुना है। आज उनकी गज़लें सुनेंगे, उनकी शायरी सुनेंगे। और साथ में उनका साथ देने के लिए हमारे साथ भारती सरदाना जी मौजूद हैं, जो कि बहुत अच्छी कवित्री जैसे मैंने कहा, और उनका साथ वो देंगी। और उनके भी छंद गीत, गज़लें जो भी वो कहना चाहेंगी वो हम सुनेंगे। स्त्री विमर्श पर वो बहुत अच्छा लिखती हैं और मैं कई बार सुन चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि जुगलबंदी में दमदार लोग होने चाहिए। तो इस जुगलबंदी को शुरू करने से पहले क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए। मुझे लगता है कि चाय का समय भी हो रहा है, और परिचर्चा में तो हम चाय नहीं पी पाते हैं। तो आज हम चाय पीते हैं, और चाय में क्या पीते हैं? जीत के उससे यूं लगता जैसे बाजी हारी है। जीत के उससे यूं लगता जैसे बाजी हारी है। चाय तुम्हारे साथ पिए कब से देख उधारी है। चाय तुम्हारे साथ पिए कब से देख उधारी है। श्री भारत भूषण आर्य जी की इन पंक्तियों के साथ आज इस जुगलबंदी का आगाज हम करते हैं। धीरे धीरे दर्शक दीर्घा में लोग उपस्थित हो जाएंगे, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। और थैंक यू मैम, लाइव थैंक यू। लाइव हम हो चुके हैं और बहुत चर्चाएं सुनी, और बहुत कुछ जब हम विमर्श करते हैं परिचर्चा को लेकर या किसी अन्य विषय को लेकर परिचर्चा के माध्यम से, तो विजय को हमने कई बार सुना है, लेकिन आज इनकी शेरो शायरी का आनंद लेंगे। और भारती, बहुत बहुत आपका भी स्वागत, अभिनंदन करती हूँ इस कार्यक्रम में। और सच बहुत में बहुत आज धन्यवाद। आनंद आने वाला है। जुगलबंदी को शुरू करते हैं। और कहते ना कि सबसे पहले माँ सरस्वती को हम पुकारते हैं, माँ सरस्वती की आराधना हम करते हैं। तो माँ सरस्वती इस मंच पर, इस पटल पर विराजमान हो जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। और दो पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। ये वाणी तुम्हारी, ये सृष्टि तुम्हारी, ये जीवन ही क्या, ये दृष्टि तुम्हारी। तेरे हम हैं बालक, तू मैया हमारी। तेरे हम हैं बालक, तू मैया हमारी। ये अंबर तुम्हारा, ये धरती तुम्हारी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, कर दे दया तू हमें तार दे माँ। कर दे दया तू हमें तार दे माँ। तो चलिए, माँ सरस्वती का आह्वान हमने कर लिया है, और इस जुगलबंदी का अब आगाज करते हैं। जुगलबंदी को शुरू करते हैं इससे पहले विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस पटल पर आपका। और भारती, चूंकि
कहते हैं ना, महिलाओं को पहले मौका मिलना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप आज की जुगलबंदी का आगाज करें। क्या सुनाएंगे आप? यूं तो मैं प्रेम और विरह लिखती हूँ, मगर शुरुआत किसी सामाजिक विषय से करूं तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। चार चार पंक्तियों के द्वारा आपसे जुड़ती हूँ। आप जैसा आगे आदेश आप लोगों का रहेगा, मैं उस हिसाब से जारी रखूंगी। नहीं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझसे बेहतर जो मेरे साथी शायर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो आप उन्हें जरूर सुनकर देखिए, आनंदित होंगे। आप दोनों बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तभी आप यहाँ जुगलबंदी में हैं। एक दूसरे के समकक्ष समझिए अपने आप को, ये मत समझिए कि हम प्रतिस्पर्धी हैं यहाँ पर। तो आप आराम से अपनी रचनाओं का स्वाद हमें चखाइए। और देखिए, भारती जी आपका स्वागत, विनय जी स्वागत कर रहे हैं आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलवटें चद्दरों से हटाई गई, सिलवटें चद्दरों से हटाई गई, चिट्ठियां भी पुरानी जलाई गई, चिट्ठियां भी पुरानी जलाई गई, जात के नाम पर करके अरमा दफन, जात के नाम पर करके अरमा दफन, बेटी फिर एक अर्थी सुलाई गई, बेटी फिर एक अर्थी सुलाई गई। कल की अखबार में थी छपी ये खबर, कल की अखबार में थी छपी ये खबर, नन्ही बच्ची पे टूटा वैश्यों का कहर, नन्ही बच्ची पे टूटा वैश्यों का कहर, डालकर पोस्ट एफबी और इंस्टा ट्विटर, डालकर पोस्ट एफबी और इंस्टा ट्विटर, करके गैरत फिर अपनी सुलाई गई, करके गैरत फिर अपनी सुलाई गई। एक नेता की टोली गुजर जाने को, एक नेता की टोली गुजर जाने को, चौक पर रोका बीमार मर जाने को, चौक पर रोका बीमार मर जाने को, मोमबत्ती जला करके चौराहों पर, मोमबत्ती जला करके चौराहों पर, कितनी मासूम लाशें बिछाई गई, कितनी मासूम लाशें बिछाई गई। और जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक हुआ था तो उस पर 4 पंक्तियां लिखी थी कि देश में दौड़ी फिर गम की भारी लहर, देश में दौड़ी फिर गम की भारी लहर, हम पे टूटा है आतंकियों का कहर, हम पे टूटा है आतंकियों का कहर, पूछ कर धर्म एक एक का घाटी में फिर, पूछ कर धर्म एक एक का घाटी में फिर, गोलियां बेदिली से चलाई गई, गोलियां बेदिली से चलाई गई। हालांकि कोई जोड़ नहीं है, मगर फिर भी मैं समझती हूँ कि प्रेम भी एक सामाजिक विषय है आज के विषय में, आज के समय में। तो आखिरी 4 पंक्तियां प्रेम पर पढ़ने की इजाजत चाहती हूँ, सुनिएगा। प्रीत की रीत को यूं निभाएंगे हम, प्रीत की रीत को यूं निभाएंगे हम, प्रेम है प्रेम से ही बताएंगे हम, प्रेम है प्रेम से ही
बताएंगे हम। तुम बनो मेरी राधा मेरी प्रियतमा, तुम बनो मेरी राधा मेरी प्रियतमा, बन के जीवन में हम तेरे शाम आएंगे, बन के जीवन में हम तेरे शाम आएंगे। तो ये पहली कुछ चार चार पंक्तियों द्वारा मैं आपसे जुड़ी हूँ। मैं चाहूंगी कि अब मंच में अपने साथी कलाकार को दूं, वो कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल भारती जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी रही और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन पुष्पलता जी, और विनय जी लगातार बने हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक चित्रण, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा विनय जी ने लिख के भेजा है। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन है विनय जी। और संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, बने रहें। तो अब हम विजय के पास चलते हैं। विजय, क्या कुछ सुनाएंगे आप? स्वागत। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, फिर से आपने आमंत्रित किया मुझे। दूसरी बात ये कि स्त्री को पहले देने की जरूरत नहीं है, उनका अधिकार है ये। तो ये जताने की जरूरत नहीं है, उनका अधिकार है पहले। और वो पहले हैं तभी हम हैं। इसी को कहते उनके हैं होने पहले से ही तो मानना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उनके होने से ही हमारा वजूद है। तो इसलिए पहले उनका ही अधिकार है। ठीक है। दूसरी बात, ये शाम को लेकर आपने कहा, जैसे ही शाम की ये शाम, तो मुझे शाम का जिक्र आते ही सागर आजमी साहब याद आते हैं। उनका शेर है, और मैं आपकी जानिब से दर्शकों को ये सुपुर्द करता हूँ कि शाम ढले या सोच कर बैठे, शाम ढले या सोच के बैठे हम तेरी तस्वीर के पास, शाम ढले ये सोच कर बैठे हम तेरी तस्वीर के पास, सारी गजलें बैठी होंगी अपनी अपनी मीर के पास। हाँ, क्या बात है, क्या तो बात है, वाह मुझे वाह वो वाह वाह। ध्यान आता है बहुत बहुत शाम बहुत का जब शानदार। भी जिक्र होता है। तो अब आपने चूंकि गाकर इतना अच्छा और सरोकार से जुड़ी हुई चीजें कही हैं, तो मैं तो इतना, मेरी इतनी हिमाकत नहीं है कि मैं गाकर कुछ सुनाऊं आपको। कुछ दो चार एक दो मुक्तक सुनाता हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। एक मुक्तक देखिए कि गुलों से घरों को सजाते नहीं हैं, गुलों से घरों को सजाते नहीं हैं, घड़ी दो घड़ी दिल लगाते नहीं हैं। गुलों से घरों को सजाते नहीं हैं, घड़ी दो घड़ी दिल लगाते नहीं हैं। जमाने से अपना तरीका अलग है, मोहब्बत को हम आजमाते नहीं हैं। एक और, एक छोटे बहर में एक गजल सुना देता हूँ, उसके कुछ दो चार शेर सुना देता हूँ। बहुत देखिए बहुत स्वागत। कि सबको बारी बारी जाना है, सबको बारी बारी जाना है, फिर मरने से क्यों घबराना है। सबको बारी बारी जाना है, फिर मरने से क्यों घबराना है। जब दुष्यंत पढ़ा विश्वास हुआ, जब दुष्यंत पढ़ा विश्वास हुआ, यार गजल भी एक खजाना है। इसमें अगला शेर देखिए कि क्या बात है, क्या सोचा बात। बीच हमारे उल्फत हो, सोचा बीच हमारे उल्फत हो, लेकिन अपने बीच जमाना है। सोचा बीच हमारे उल्फत हो, लेकिन अपने बीच जमाना है। फिर देखिएगा कि हाँ दस्तूर यही है जीवन का, हाँ दस्तूर यही है जीवन का, पल में रोना और मुस्काना है। बहुत हाँ अच्छे, बहुत अच्छे। दस्तूर यही है जीवन का, पल में रोना और मुस्काना है। इस गजल का आखिरी शेर है कि सुनने का वक्त नहीं है मुझको, सुनने का वक्त नहीं है मुझको, लेकिन अपना गीत सुनाना है। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। तो बहुत खूब, बहुत खूब। एक और गजल के कुछ शेर सुना देता हूं मैं। देखिए कि भूख आंखों में कांटे चुभाती रही,
भूख आंखों में कांटे चुभाती रही, माँ भले लोरियां गुनगुनाती रही। भूख आंखों में कांटे चुभाती रही, माँ भले लोरियां गुनगुनाती रही। माँ तो माँ थी, वो हर पल माँ ही रही। माँ तो माँ थी, वो हर हाल में माँ ही रही। रोटी, अपनी रोटी भी हमको खिलाती रही। फिर देखिए कि माँ तो माँ थी, वो हर हाल में माँ ही रही। अपनी रोटी भी हमको खिलाती रही। फिर देखिए अगला कि उसने अपने लिए कुछ भी मांगा नहीं। उसने अपने लिए कुछ भी मांगा नहीं, जिंदगी बच्चों की बस सजाती रही। और शेर देखिए कि हमने देखा नहीं माँ का रोना कभी। हमने देखा नहीं माँ का रोना कभी, दर्द अपना वो हमसे छुपाती रही। क्या बात है, क्या हमने बात है। देखा नहीं माँ का रोना कभी, दर्द अपना वो हमसे छुपाती रही। फिर देखिए अगला कि इसमें छत के नीचे, छत के नीचे भी महफूज हम थे कहाँ। सच, छत के नीचे भी महफूज हम थे कहाँ। जिंदगी हर घड़ी डर दिखाती रही। जिंदगी हर घड़ी डर दिखाती रही। देखिए शेर की, घर के चूल्हे में शोले नहीं थे मगर, घर के चूल्हे में शोले नहीं थे मगर, जिंदगी रोज हमको जलाती रही। जिंदगी रोज हमको जलाती रही। अंतिम शेर देखिए कि हमने चाहा बहुत भूल जाए उसे। हमने चाहा बहुत भूल जाए उसे, याद लेकिन हमें रोज आती रही। अ, मेरी तरफ से फिलहाल इतना क्या ही। बहुत बात है, शानदार, बहुत खूब, बहुत बहुत शानदार खूब, विजय जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। और थैंक यू। हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। और विनय जी लगातार बहुत ही उम्दा गजल विजय जी आपके लिए। और रूबी भगत मैम हमारे आपकी साथ आवाज जुड़ गई। नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? भारती सुनाई मुझे दे आ रही रही है? है आपकी आवाज, मुझे आ रही है आपकी आवाज। विजय आप नहीं सुन पा रहे मुझे? अब कुछ आप सुनाए, फिर देखते हैं फिर विजय आगे। विजय विजय मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही? विजय जी आपको आवाज नहीं आ रही है? विजय जी के वहां से कुछ इशू है विभा जी। हाँ, दोबारा से कनेक्ट उन्हें, होइए, हाँ, रिकनेक्ट कर लीजिए आप। रिकनेक्ट करो। आप दोबारा जी। से मैं उनसे बोल रही हूँ, दोबारा से वो रिकनेक्ट हो जाएंगे। तब तक चलिए, भारती क्या सुनाएंगे आप? और राजीव अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आवाज सबको आ रही है। उनके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू होगा। भारती क्या सुनाओगे? मैं प्रेम पर गीत, लिखती हूँ। मैं वो गीत मैं सुनना चाहती एक गजल नुमा कलाम सुनाना चाहती हूँ। हूँ। स्वागत है, आगे विजय। दरअसल जी, प्रेम में आप ठीक है? हमें, आप ठीक है? आ रही है, ओके, आ रही है, आ रही है। ठीक है, ठीक है। प्रेम हाँ, में, भारती। जीवन में, प्रेम जीवन और रिश्तों में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कबूल नहीं होती, मगर हम कह नहीं पाते। तो प्रेम और रिश्तों में क्या कबूल नहीं है, मैं वो बताना चाहती हूँ। मुझे क्या कबूल नहीं है। बिल्कुल स्वागत है। मिलावट, जी, मिलावटे दर मरासिम पुर असूल नहीं। मिलावटे दर मरासिम पुर असूल नहीं। दगा का ये तरीका हमें कबूल नहीं। दगा का ये तरीका हमें कबूल नहीं। मिलावटे दर मरासिम पुर असूल नहीं।
मैं जैसे चातक तू बूंद पहली सावन की, मैं जैसे चातक तू बूंद पहली सावन की, यूं अपनी प्यास भूल जाऊं मुझे कबूल नहीं, यूं अपनी प्यास भूल जाऊं मुझे कबूल नहीं। रिहाइशे मुंतजिर थे हम जिन निगाहों में, रिहाइशे मुंतजिर थे हम जिन निगाहों में, हमें उन्हीं में अक्स गैर का कबूल नहीं, हमें उन्हीं में अक्स गैर का कबूल नहीं। चंद याबिस फूलों की महक है जिनमें, चंद याबिस फूलों की महक है जिनमें, वो किताबें जला डालूं मुझे कबूल नहीं। क्योंकि मोहब्बत में क्या होता है कि सूखे फूल हर किताब में मिलते हैं, वो किताबें जला डालूं मुझे कबूल नहीं। बगावते जिनकी खातिर अपनों से की, बगावते जिनकी खातिर अपनों से की, दिले नशे मन से निकालूं उन्हें कबूल नहीं, दिले नशे मन से निकालूं उन्हें कबूल नहीं। मिलावटें दर मरासिम पुर असूल नहीं, दगा का ये तरीका हमें कबूल नहीं, दगा का ये तरीका हमें कबूल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे भारती जी को दगा का ये तरीका कबूल नहीं है, अब उनके लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढा जाए तब दगा की जाए, क्या ऐसा कुछ है क्या भारती जी? खैर, हमारे साथ सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, जो कि हमारे हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट की सचिव है। दीदी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और भारती सरदाना और विजय वेदांत जी का स्वागत है, उन्होंने लिख के भेजा है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है दीदी। और बहुत अच्छा, अब दगा का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। और विजय के बाद चलते, विजय क्या कुछ है आपके पास? मेरे पास तो जो है एक मुक्तक मैं सुनाता हूँ कि तुझे यूं रुलाने हंसाने को भाई, तुझे यूं रुलाने हंसाने को भाई, मेरे पास क्या है सुनाने को भाई, क्या बात तुझे है। यूं रुलाने हंसाने को भाई, मेरे पास क्या है सुनाने को भाई, ये जुल्मो सितम के जमाने में लेकिन मोहब्बत है दिल में जताने को भाई। हाँ, क्या बात है। एक गजल सुनाता हूँ, उसके कुछ अशार देखिए कि बस खुदा की नजर और इशारा हुआ, बस खुदा की नजर और इशारा हुआ, देख लो खाक भी अब सितारा हुआ। हाँ, बस क्या बात। खुदा की नजर, थैंक यू थैंक यू, बस खुदा की नजर और इशारा हुआ, देख लो खाक भी अब सितारा हुआ। प्यार हर आदमी यूं तो करता है पर, प्यार हर आदमी यूं तो करता है पर, नाम बदनाम बस क्यों हमारा हुआ। हमारा हुआ, क्या बात है। वाह, क्या कहने, वाह। क्या बात है। शेर देखिए कि रखते खंजर यहाँ वास्ते जो मेरे,
रखते खंजर यहाँ वास्ते जो मेरे, ऐसे ही लोगों का क्यों सहारा। आहा, फिर देखिए कि रखते खंजर यहाँ वास्ते जो मेरे, ऐसे ही लोगों का क्यों सहारा हुआ। खूबसूरत हंसी कितने चेहरे मिले, खूबसूरत हंसी कितने चेहरे मिले, प्यार फिर से मगर न दोबारा हुआ। दोबारा हुआ। क्या बात है। क्या बात है। खूबसूरत हंसी, धन्यवाद। खूबसूरत हंसी कितने चेहरे मिले, प्यार फिर से मगर ना दोबारा हुआ। शेर देखिए कि पार लग ही गई सबकी नैया मगर, पार लग ही गई सबकी नैया मगर, दूर मुझसे ही अक्सर किनारा हुआ। ओहो क्या वाह, कहने, क्या क्या बात है, कहने, वाह क्या वाह वाह कहने वाह, वाह। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विजय। और बिल्कुल आपने एक कहते हैं ना कि एक सिरे से आपने खारिज कर दिया कि प्यार सिर्फ एक बार ही होता है, बार बार प्यार नहीं हुआ करता। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर शेर। और देखिए विजय जी बहुत खूब लिखा है। विनय कुमार जी ने, विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और सब बड़े तल्लीनता से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो विजय कुछ और सुनाओ। ठीक है, एक और गजल सुनाता हूँ मैं तो चाहूंगी कि कि तरन्नुम में कोशिश करो। आज तो जुगलबंदी में तरन्नुम में मजा ही आ जाएगा बस। आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि जो सुनने वाले हैं, जो लगातार तारीफ कर रहे हैं, वो अभी जो है वो भाग हिंसा जाए। पर उतर जाए, शाब्दिक नहीं हिंसा पर नहीं वो लोग उतर जाए। नहीं, एक बार हालांकि कोशिश। हमारे दर्शक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो लेकिन फिर भी अगर मैं गाऊंगा तो वो शाब्दिक हिंसा पर तो उतारू हो ही सकते हैं। आप कितना भी कहें, लेकिन मैं यही हिमाकत तो नहीं करने वाला हूँ। चलो देखिए कोई एक बात गजल नहीं, ऐसे ही कोशिश सुनाता करके हूँ। देखेंगे एक बार। स्वागत एक 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 गजल के कुछ अशार पढ़ता हूँ कि फलक से जमी पर उतारा है तुझको, फलक से जमी पर उतारा है तुझको, घड़ी दर घड़ी रब से मांगा है तुझको। फलक से जमी पर उतारा है तुझको, घड़ी दर घड़ी रब से मांगा है तुझको। यहाँ किस्मतों से किसे क्या मिला है, यहाँ किस्मतों से किसे क्या मिला है, तुझे भी पता हो कमाया है तुझको। आहा, क्या बात है। यहाँ किस्मतों से किसे क्या मिला है, तुझे भी पता हो कमाया है तुझको। शेर देखिए कि रहूं मैं रदीफों के जैसे तेरे संग, रहूं मैं रदीफों के जैसे तेरे संग, सखा काफिया सा बनाया है तुझको। वाह। रहूं मैं रदीफों के जैसे तेरे संग, जैसे तेरे साथ। सखा काफिया सा बनाया है तुझको। मेरे हाल पर इतना गमगीन मत हो, मेरे हाल पर इतना गमगीन मत हो, अभी किस्सा आधा सुनाया है तुझको। मेरे हाल पर इतना गमगीन मत हो, अभी किस्सा आधा सुनाया है तुझको। और शेर देखिए कि विजय तू दरख्तों की करना हिफाजत, विजय तू दरख्तों की करना हिफाजत, दरख्तों ने अब तक संभाला है तुझको। आहा, क्या बात है, वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात कह दी आपने आज सच में। और ये बिल्कुल यथार्थ में सत्य है। बहुत सुंदर विजय, बहुत बहुत बढ़िया। और भारती क्या कुछ सुनाओगे। मैं प्रेम पर फिर आती हूँ और प्रेम पर एक रचना और रखती हूँ। इसका उन्वान है स्वागत, औकात। स्वकाल, प्रेम स्वागत। स्वागत हमेशा है। कहकर, हम प्रेम हमेशा आंखों में दिखाई दे ये जरूरी नहीं, कभी कभी प्रेम को भी शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो ये रचना उसी पर ही है। मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। तू मोहन सी प्रीत पिया, मुझ में मीरा सी बात नहीं। तू मोहन सी प्रीत पिया, वाह। मुझ में मीरा सी बात नहीं। तुझे खो के सनम हमने जाना, शब्दों में बयां जरूरी है।
तुझे खो के सनम हमने जाना, शब्दों में बयां जरूरी है, बस एहसासों के बंधन से रिश्तों की डोर अधूरी है। ये प्यार जताने को जग में काफी होते एहसास नहीं, मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। सौ रंग जमाने में बिखरे हर रंग से गहरा प्यार तेरा, सौ रंग जमाने में बिखरे हर रंग से गहरा प्यार तेरा, बहती नदियां उड़ते पंछी फिर क्यों है ठहरा प्यार तेरा, बहती नदियां उड़ते पंछी फिर क्यों है ठहरा प्यार तेरा। तू बदल गया हालातों सा पर बदले मेरे जज्बात नहीं, मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। नजरों ने दिल का हाल कहा पर तुझको यकीन बस जुबा पे था, नजरों ने दिल का हाल कहा पर तुझको यकीन बस जुबा पे था। मेरी सारी दुनिया तू था पर तुझको जरूरी जहां ये था, मेरी सारी दुनिया तू था पर तुझको जरूरी जहां ये था। तू कौन है मेरा कैसे कहूं, काफी मेरे अल्फाज नहीं, मैं तुझसे तुझको मांग सकूं, इतनी मेरी औकात नहीं। तू मोहन सी प्रीत पिया, मुझ में मीरा सी बात नहीं, तू क्या मोहन सी बात है, प्रीत पिया, क्या बात मुझ है, में बहुत मीरा सी बात नहीं। बहुत सुंदर भारती, बहुत सुंदर। और बहुत शुक्रिया। सुदर्शन शर्मा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लिखा है कि आप मेरा संचालन आपको हमेशा अच्छा लगता है, ये आपका बड़कपन है। और सच में भारती बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि तरन्नुम में गाजियाबाद में जो सुनाया था और नागलोई में जो सुनाया था वो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। मुझे अ, याद नहीं हापुड़ है। में जो महिलाओं पर मैंने कुछ सुनाया था जो आपको काफी पसंद आया था, हाँ, हाँ, वो मैं वो सुनूँगी, सुना। लेकिन मैं हाँ, मैं जी सुनूँगी, उसके बाद मैं विजय के पास चलूँगी। हाँ, वो मैं सुनूँगी। जी, वो सुनाती हूँ। ये महिलाओं के जीवन का वो भाव है जिसे हम कवि लोग अक्सर लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि सबसे थैंकलेस जॉब है एक मैरिड वुमन की। तो उस पर मेरे कुछ भाव हैं, मैं सुनाती हूँ। क्यों तुम मुझको आजमाना चाहते हो, क्यों मेरा अस्तित्व मिटाना चाहते हो। वाह। हाँ, मैं तुम्हारी संगिनी हूँ जानती हूँ, हाँ मैं तुम्हारी संगिनी हूँ जानती हूँ, तन मन से तुमको चाहती हूँ मानती हूँ। फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो, क्यों तुम मुझको आजमाना चाहते हो। वाह। मार कर अपनी अना लेकर के बस तेरी पना, मार कर अपनी अना लेकर के बस तेरी पना, मैं जी भी ली घर 4 दिन, गर रह गई मैं खुद के बिन तो साथ ना चल पाऊंगी, मैं पीछे ही रह जाऊंगी। तू भी रहेगा तन्हा ही मैं भी तन्हा रह जाऊंगी। क्यों सफर मुश्किल बनाना चाहते हो, फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो। थी परी मैं अपने बाबा की गली में, थी परी मैं अपने बाबा की गली में, नाजों से थी उनके आंगन में पली मैं, आधा जीवन बीता अपनी मर्जियों से, क्यों गुजरता अब है हर पल अर्जियों पे। आधा जीवन बीता अपनी मर्जियों से, क्यों गुजरता अब है हर पल अर्जियों से। क्यों मेरी मर्जी दबाना चाहते हो, फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो। क्यों जो तुम हो तो सही हो जैसे हो, क्यों जो मैं हूं मुझे बदलना चाहिए। क्यों जो तुम हो तो सही हो जैसे हो, क्यों जो मैं हूं मुझे बदलना चाहिए। और क्यों जो तुम हो हक तुम्हें हासिल हो सब, क्यों जो मैं हूं मुझे समझना चाहिए। क्यों हर बात मुझको समझाना चाहते हो, फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो। काश कि मैं और तुम हम हो पाए, काश कि मैं और तुम हम हो पाए, काश बिना सोचे मैं तुमसे मन की कहूं, काश मेरे सब सपने पूरे हो पाए। देकर मुझको जगह जरा सी इसी रूप में, क्यों नहीं नई दुनिया बनाना चाहते हो, फिर क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते, क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो, क्यों तुम मुझको मैं नहीं रहने देते,
क्यों मुझे कोई और बनाना चाहते हो। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है भारती, बहुत सुंदर। बहुत देखिए बढ़िया। ये एक ऐसी रचना है जो सभी महिलाओं के दिल के करीब है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस फेज से ज़रूर गुजरते हैं। और बिल्कुल मन की बात आपने आज कह दी है और मुझे ये बहुत पसंद बहुत है, शुक्रिया। इसलिए मैंने सोचा कि हम हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। रूबी भगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने लिखा बहुत सुंदर भारती जी। और विनय जी ने लिखा है कि क्या खूब कहा है भारती जी आपने। तो इस तरह के जो संदेश आते हैं तब लगता है कि चलो कार्यक्रम सार्थक हो रहा है। और विजय, अब हम जी आपके मैम। पास आएंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी झोली में क्या है अभी। सबसे पहले तो ये जो आपने कविता सुनाई है, ये मतलब एक एक रोआ मेरा खड़ा है। तो बहुत मुझे बहुत लगता धन्यवाद। है कि ये वक्त की सबसे खूबसूरत कविता है। आपको पता है मध्य प्रदेश में अभी जो घटना हुई है, एक जी जज के घर में एक बेटी की हत्या हुई। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग कई बार कहते हैं ना कि मतलब जहाँ अज्ञानता है, जहाँ निरक्षरता है, जहाँ लोग अवेयरनेस नहीं है, वहाँ इस तरह की घटनाएं होती हैं, बेटियां जला दी जाती है। स्वदेश दीपक का एक नाटक है कोर्ट मार्शल, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हो सकता है गलत हो सकता हूँ मैं, नाटककार का नाम लेकिन स्वदेश दीपक ही है। कोर्ट मार्शल उनका एक नाटक है। उसमें वो एक जगह लिखते हैं, एक पात्र के माध्यम से कहते हैं कि ये घर की आग भी बड़ी सयानी होती है, हमेशा बहुओं को लगती है, बेटियों को नहीं। बेटियों को नहीं लगती, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बिल्कुल बात है ना कि विजय, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। अभी एक जॉइंट बेंच चल रहा था जजों का, उसमें एक जज साहब ने जी यही कही थी ये बात। बिल्कुल यही मैं बात कही, मैंने सुना यूट्यूब होगी। पर देख रही थी, हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि कभी आपने किसी ननद को आग लगते हुए सुना है, कभी किसी हाँ, सास को आग लगते हुए, हमेशा बहू को ही आग क्यों लगती है, बहू को याद बहू ही क्यों क्यों लगती जल है। जाती है किचन में काम करते हुए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जुगलबंदी का चूंकि कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर बोलना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हिंदी साहित्य संस्थान से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि कल परिचर्चा में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं, दहेज की आग कब तक। तो इस चर्चा को जरूर आप सब सुनिएगा। और विजय, क्या सुनाएंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े बड़े घरों में जहाँ पर साक्षरता है, जहाँ पर सबकी सोच अलग है और विचार अलग है, वहां पर भी इस तरह की जब घटना होती है तो ये बड़ी बड़ी निंदनीय है और बड़ी दुखद बात है। हाँ, जी। जब जब पढ़े लिखे लोग और इतने प्रतिष्ठित पद पर अगर कोई व्यक्ति है, वहां जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो दिल को कचोटता है। और मैं बधाई देता हूँ आपको कि इस तरह की रचनाकार देखिए कि किस बहुत तरह से शुक्रिया। अपने समय को जीता है। मुझे ध्यान आ रहा है, मेरे गुरु हैं रोहिताश, माफ कीजिए, अस्थाना सर। तो उनकी एक कविता है झूठ का पौधा, छोटी सी कविता है। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ये आपको समर्पित है कि झूठ का पौधा स्वागत जो है। बोया था कभी, फूल फल आने थे उसमें भी अभी, अंकुरन उसका मुझे सहमा गया, कुछ समय तो वह मुझे भी भा गया, जब हाँ बढ़ी पर बढ़ी जब बेल उसकी डर गया, साहित्य निष्ठा का हृदय अब मर गया, आत्मा मेरी मुझे धिक्कारती, दूर जा बैठी थी मुझसे भारती, मैं हुआ कभी झूठ कैसे लिख गया, चंद सिक्कों के लिए पुरुषार्थ मेरा बिक गया, दिख गया। हाँ लिख हाँ। गया असुरों के हित में सुर व्यथा, भूल बैठा मैं मनुज की उर व्यथा, जो सृजन को भूल जाए छवि नहीं, छीन लो मेरी कलम मैं कवि नहीं। कभी नहीं। हाँ हाँ हाँ। ये जो मैं पिछले दिनों भी एक कवि सम्मेलन में था ना, तो महिलाओं को जिस तरह से ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरह से उनके साथ हिंसा और जिस तरह की बर्बरता हो रही है, बहुत ये दुखद है। लेकिन आपने इसको आवाज दी है, बड़े बड़े मंच का सदुपयोग हो सकता है इसके माध्यम से, लेकिन नहीं हो रहा है। खैर, जाने देते हैं, समाज बदलेगा, बदल भी रहा है। तो मैं एक गजल सुनाता हूँ कि देखिए, बहुत ही दूर रहे अक्सर यहाँ हम तो ठिकाने से, बहुत ही दूर रहे अक्सर यहाँ हम तो ठिकाने से, चलो अब मान भी जाओ मेरी मंजिल मनाने से, बहुत ही दूर रहे अक्सर यहाँ हम तो ठिकाने से,
चलो अब मान भी जाओ मेरी मंजिल मनाने से। शेर देखिए इसमें कि यहाँ क्या कौन कहता है, न सोचो तुम मेरे यारा। यहाँ क्या कौन कहता है, न सोचो तुम मेरे यारा। जमाना हमसे जिंदा है, नहीं है हम जमाने से। शेर देखिए कि बड़े आराम से पूछूं, बताओ बताओगे मुझे क्या तुम। बड़े आराम से पूछूं, बताओगे मुझे क्या तुम। भला क्या मिल गया तुझको, मेरा ही घर जलाने से। भला क्या मिल गया तुझको, मेरा ही घर जलाने से। गजल ये गीत कहता हूँ, गजल ये गीत कहता हूँ, मगर परहेज करता हूँ। गजल ये गीत कहता हूँ, मगर परहेज करता हूँ। भला क्या खाक बदलेगा, जमाना गीत सुनाने से। गजल ये गीत कहता हूँ, मगर परहेज करता हूँ। भला क्या खाक बदलेगा, जमाना गीत सुनाने से। और शेर देखिए कि चले आओ हमारे दर पे भी, दस्तक लिए तुम तो। चले आओ हमारे दर पे भी, दस्तक लिए तुम तो। अगर फुर्सत मिले तुझको, किसी का घर बसाने से। धन्यवाद। बहुत खूब विजय, बहुत खूब। और मैं चाहती हूँ कि अब हमारे पास चूंकि समय अब 2-3 मिनट का ही रह गया है, तो मैं चाहूंगी कि कुछ और अगर गजल या कुछ अशार आप सुनाना चाहते हैं, क्योंकि भारती मैं तरन्नुम में आपसे विदाई चाहूंगी, तो कुछ तरन्नुम में आप ठीक है तैयार ठीक है। रखिएगा। जी विजय। मैं मैं एक मुक्तक सुना देता हूँ, और ये अपने दोस्तों के लिए कि दूर सांसों से रहते नहीं हम कभी। दूर सांसों से रहते नहीं हम कभी, दोस्त को दोस्त कहते नहीं हम कभी। तो होता है ना कि दोस्त को हम सब कुछ कह देते हैं, कि दोस्त को नहीं कहते हैं। तो उन्हीं के लिए कि दूर सांसों से रहते नहीं हम कभी, दोस्त को दोस्त कहते नहीं हम कभी। हक तुझे ही तो है, कह दे कुछ भी मुझे। हक तुझे ही तो है, कह दे कुछ भी मुझे। गालियां सहते वरना नहीं हम कभी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा विजय। और दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आप बेझिझक कुछ भी कह सकते हैं, और इसको कहते हैं अनकंडीशनल एक लव जो होता है, एक प्रेम होता है ऐसा, जहाँ पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती, ना बोलने में ना करने में। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दोस्तों की बात अगर हम करें, क्योंकि हमने भी कॉलेज लाइफ का जो समय हमारा रहा है, कॉलेज की जिंदगी रही है, तो दोस्तों के साथ हमने बहुत मस्ती की है। और मतलब वहां पर ये नहीं देखा जाता कि क्यों, कब, कैसे। ये 3 शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में, है ना? हमारे शब्दकोश में ये 3 शब्द है ही नहीं। अगर तुम्हें जरूरत है तो ठीक है, किस लिए जरूरत है ये नहीं पूछना, है ना? तो अगर दोस्ती में अगर ये 3 शब्द आ जाए ना, तो फिर वो दोस्ती नहीं है, आपको दोस्त बदलने की जरूरत है फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। आप बिल्कुल गलत दोस्त, संगत में अगर ये पूछा जा रहा है तो। बिल्कुल सही कहा। और जो अगर कह दे कि तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है, तुम्हारा उसकी संगत अच्छी नहीं है, तो बहुत गुस्सा आता है ना? बहुत बहुत एक, ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा। सबके लिए बहुत प्रेममयी रिश्ता है ये, बहुत प्यारा रिश्ता है दोस्ती का, और दोस्ती का रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए। दोस्ती पर बिल्कुल। मुझे कुछ याद आ रहा है कि जहाँ हो दरमिया दौलत वहां फिर दोस्ती कैसी। जहाँ हो क्या बात। दरमिया दौलत वहां फिर दोस्ती कैसी। अगर हो दोस्ती तो फिर सुदामा कृष्ण के जैसी। कटा दे क्या दोस्ती बात। में सिर वही तो दोस्त है होता। कटा दे दोस्ती में सिर वही तो दोस्त है होता। निभाई कर्ण ने जैसे निभाओ दोस्ती वैसी। वाह उसने वाह, कुछ नहीं बहुत खूब, देखा बहुत खूब। कि वो मेरा दोस्त गलत है सही है जो भी है, उसके लिए बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। खड़ा रहा। तो दोस्ती इसी तरह की होनी चाहिए। और अंत में भारती कुछ तरन्नुम में पेश कीजिए, क्योंकि हमारा जो जी समय है वो जरूर, हमें इजाजत नहीं दे रहा। जी। बिल्कुल। मैं तरन्नुम में एक गजलनुमा कलाम और सुनाती हूँ। स्वागत है, स्वागत। रंजो गम की स्याही से लिखे सब ख्वाब किस्मत ने। रंजो गम की
स्याही से लिखे सब ख्वाब किस्मत ने जलाकर फिर बुझाए हैं, जलाकर फिर बुझाए हैं। क्यों ये महताब किस्मत ने जलाकर फिर बुझाए हैं। क्यों ये महताब किस्मत ने चारागर कर शिफा कोई, चारागर कर शिफा कोई, मेरे जख्मों पे मरहम कर, चारागर कर शिफा कोई, मेरे जख्मों पे मरहम कर, मेरे ही नाम कर डाले, मेरे ही नाम कर डाले। हिजर के अजाब किस्मत ने रंजो गम की स्याही से लिखे सब ख्वाब किस्मत ने। रायगानी की कहानी, रायगानी की कहानी, किससे और कैसे कहे हम। रायगानी की कहानी, किससे और कैसे कहे हम। मेरे हिस्से में लिख डाले गमों के हिसाब किस्मत ने, मेरे हिस्से में लिख डाले गमों के हिसाब किस्मत ने। मेरे शाने पे बूंदे ओस की ताजा है यूं गोया, मेरे शाने पे बूंदे ओस की ताजा है यूं गोया। मुझे इनाम कर डाले, मुझे इनाम कर डाले, ये खारे आब किस्मत ने। मुझे इनाम कर डाले, ये खारे आब किस्मत ने। रिफाकत भी रकीबों से, अभी दोस्तों की बात हो रही थी तो उस पर है कि रिफाकत भी रकीबों से, हाले दिल किस से कहते हम। रिफाकत भी रकीबों से, हाले दिल किस से कहते हम। मुनाफिक कर दिए सारे, मुनाफिक कर दिए सारे, मेरे इंतखाब किस्मत ने। मुनाफिक कर दिए सारे, मेरे इंतखाब किस्मत ने। रंजो गम की स्याही से लिखे सब ख्वाब किस्मत ने जलाकर फिर बुझाए हैं, जलाकर फिर बुझाए हैं। क्यों ये महताब किस्मत ने। बहुत क्या बहुत बात, शुक्रिया आप सभी का, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। और शुक्रिया, सुधी बहुत श्रोताओं बहुत का शुक्रिया। विशेष आभार हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी हमारी जो जुगलबंदी है उसको देखने के लिए, और साथ में इतने सारे प्यारे प्यारे आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत आभार। और विजय वेदांत और भारती सरदाना हमारे साथ अभी जुगलबंदी में जुड़ी हुई हैं, और आप दोनों का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत सुंदर शाम हमारी बीती है, और मैं तहे दिल से पूरी टीम की ओर से आपका अभिवादन करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद अगली सभी बार श्रोताओं फिर का भी। नई और जुगलबंदी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। बहुत बहुत शुक्रिया।